अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फ़सादि उम्मती फ़लहु अज्रु मिअति शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, सामईन किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पर्दानशी उम्मत मुस्लिमा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तालीमात हम तमाम बहैसियत मोमिन मुस्लिम होने के उनकी इत्तिबा हम पर लाजिम है। उनके नक्श कदम पर चलना हमारे लिए ज़रूरी है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जो तालीमात देकर भेजा गया हूँ, अल्लाह के तरफ से जो लेकर आया हूँ, उसको लोगों तक पहुँचाना हमारा काम है। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने मिसालें दी जो तालीमात अल्लाह के नबी लेकर आए। अल्लाह के नबी ने मिसाल यूँ दिया कि तालीमात जो है वो तालीमात बारिश के मानिंद है। मेरी तालीमात बारिश के मानिंद है और लोग जो है वो ज़मीन के मानिंद है। अल्लाह के नबी ने ज़मीन की पहले 3 किस्म को बयान किया है। 3 किस्म बयान किया कि पहली ज़मीन तो वो कि जिसके ऊपर बारिश होती है। जब बारिश होती है तो वो ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ होती है और अपने अंदर पानी को जज़्ब कर लेती है ना। कहीं कहीं देखें पानी क्या होता है, ज़मीन पे बारिश होती है, पानी ज़मीन अपने अंदर उसको जज़्ब कर लेती है।
और जज्ब करने के बाद उसके अंदर से फूल पौधे अनाज वगैरह निकलते हैं। ये पहले ज़मीन की किस्म है। पहला किस्म ज़मीन कैसी है कि वो पानी जब बारिश होती है तो वो ज़मीन ज़रख़ीज़ होने की वजह से उसको अपने अंदर जज्ब कर लेती है। दूसरी किस्म ये कि बारिश होती है, ज़मीन इतनी सख्त होती है कि पानी को अंदर जज्ब नहीं कर पाती है, बल्कि वो पानी को अपने ऊपर रख लेती है। एक तो पानी को जज्ब कर लेती है, दूसरा ये कि इतनी सख्त है कि पानी को जज्ब नहीं करती बल्कि पानी को स्टोर कर लेती है। अल्लाह के नबी ने तीसरी किस्म ज़मीन की बताई कि वो ये है कि ज़मीन पर बारिश होती है तो वो बारिश पानी को भी जज्ब कर लेती है, मगर ना ही उससे कुछ फ़ायदा होता है, ना ही वो पानी को स्टोर कर पाती है। पानी जमा भी नहीं कर पाती और अपने अंदर सिरायत करने के बावजूद भी कुछ उस ज़मीन से कोई फ़ायदा नहीं होता, ना ही उससे फूल पौधे निकलते हैं, ना ही अनाज निकलता है। आपने देखा होगा ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पे कुछ फ़ायदा ही नहीं होता। बारिश हो, चाहे आप फूल पौधे गल्ले वगैरह लगाते रहे, वहाँ कुछ होता ही नहीं है। बंजर ज़मीन कहलाती है, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़मीन के अल्लाह के नबी ने 3 किस्में बयान की। एक तो वो कि जो पानी को जज्ब कर लेती है, उससे फूल पौधे अनाज वगैरह निकलते हैं। दूसरा ये कि पानी को जज्ब नहीं कर पाती मगर पानी स्टोर कर लेती है, जमा कर लेती है। तीसरा ये कि ना ही जज्ब करती है, ना ही स्टोर कर पाती है, ना ही उससे कुछ फ़ायदा होता है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फिर इंसानों को इसी मिसाल से बयान किया कि हम जो तालीमात लेकर आए वो बारिश के मानिंद है। हम जो तालीमात लेकर आए हैं वो बारिश के मानिंद है, और इंसान जो है ये ज़मीन के मानिंद है। पहला इंसान वो कि जब वो मेरी तालीमात को सुनता है, मेरे तरीक़े को सुनता है, मेरी हदीसों को सुनता है, मेरे बताए हुए रास्ते के बारे में जब सुनता है तो उसका ये काम है कि वो अपने दिल में उसको जज्ब कर लेता है, उसको मानता है। उसके मानने की वजह से उसके अच्छे अखलाक हो जाते हैं, उसके अखलाक अच्छे हो जाते हैं, उसके आमाल अच्छे हो जाते हैं, गोया कि सारी चीज़ें उसकी दुरुस्त हो जाती हैं। ये पहली किस्म कि अल्लाह के नबी की बातों को माना और मानने के बाद उसके अखलाक अच्छे हो गए, उनके तरीक़े अच्छे हो गए, उनके अतवार सारी चीज़ें उनकी दुरुस्त हो गई। तो गोया कि ये पहली किस्म है ज़मीन की कि ऐसा इंसान कि अल्लाह के नबी की बातों को मानकर अपने दिल में जज्ब कर लेता है, मान लेता है, तस्लीम कर लेता है, तो उसके हर चीज़ दुरुस्त हो जाते हैं। अच्छी बातें उसके ज़बान से निकलती है, उसके चलने का, बैठने का, उठने का तरीक़ा नबी वाला हो जाता है, सारी चीज़ें गोया कि दुरुस्त हो जाती हैं। दूसरा वो शख्स जो मेरी तालीमात को सुनता है और उससे फ़ायदा भी उठाता है, उसको जमा भी कर लेता है कि उससे लोग और फ़ायदा उठाते हैं। पानी जमा होता है तो उससे परिंदे हैं, जानवर हैं, पानी पीते, फ़ायदा मिलता है लोगों को। इसी तरीके से दूसरी किस्म ये कि एक तो खुद फ़ायदा उठा लो, किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचाया, मसला ख़त्म, एक ये भी अच्छा है। दूसरा ये कि फ़ायदा भी उठाया और उसको तकरीर करके, वाइज़ करके, नसीहत करके, दर्स व तदरीस करके, है ना, तबलीग करके उसको पहुँचाना। तो ये 2 फ़ायदे हो गए, एक तो खुद भी फ़ायदा उठाया और दूसरों को भी फ़ायदा दे रहा है। तीसरी किस्म कि ना खुद फ़ायदा उठा सका, कि ज़मीन जो तीसरी वाली ना खुद पानी को जमा भी नहीं कर सकती और जो है पानी से उसको कोई फ़ायदा नहीं, यानी बंजर ज़मीन है। तो गोया कि तीसरे वो इंसान कि अल्लाह के नबी की तालीमात, अल्लाह के नबी जो चीज़ बता रहे हैं उसको एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। तो गोया कि अल्लाह के नबी यहाँ इशारा फरमा रहे हैं, हमें समझाना चाह रहे हैं, या तो भाई दूसरों को नहीं पहुँचाना है तो खुद समझ जाओ, खुद अल्लाह की नबी की बातों को तस्लीम कर लें हम,
पहले किस्म के बनना चाहते हैं, हमको दूसरे तक नहीं पहुंचाना है, तो भाई कम से कम हम अमल करने वाले बन जाएं। नबी की तालीमात को सर तस्लीम करके, तस्लीम खम करके उसको मान लें, उसकी पासदारी करने लगे कि जो बातें नबी ने हमें बता कर गए हैं हम उन तमाम बातों पर अमल करने वाले बनेंगे। उन तमाम चीज़ों पर, चाहे दुनिया की कोई भी कैसी भी घड़ी हो, कैसा भी ज़माना हो, जो भी माहौल हो, हम तो अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीक़े पर अमल करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे। ये नहीं तो इसके बाद दूसरा दर्जा जो उससे भी बड़ा हुआ है कि हम खुद भी मानेंगे और दूसरों को भी उसकी हिदायत करेंगे कि भाई नबी की तालीमात ये है, नबी की तालीमात ये है। तीसरा हमें नहीं बनना है, तीसरा ये कि ना खुद भी मानेंगे ना दूसरों को बताएंगे। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन जो किस्म बताए, भाई हमें तीसरा नहीं बनना है। दो में से हमें एक तो या तो खुद मान के ज़िंदगी गुजारनी है, दूसरा ये कि खुद मानना भी, दूसरों तक पहुंचाना भी। ये दोनों काम हम कर सकते, तीसरा नहीं कर सकते कि अल्लाह के नबी की तालीमात, अल्लाह के नबी जो तालीमात लेकर आए उनको सुने और एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। ऐसा नहीं बनना, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। भाई नबी, जब हमने उनका कलमा पढ़ा है, उनको अपना नबी माना है, अपना आइडियल माना है, मॉडल माना है, तो उनकी हर अदाएँ हमारे लिए जो है काबिल अमल होना चाहिए। हर अदा उनकी अदा से हमें मोहब्बत होनी चाहिए कि नबी ने इस तरीके से किया, यहाँ पर इस तरीके से किया, ऐसा किया कि कहीं पर किया कहीं पर छोड़ दिया। इसी तरीके से आज का मुआशरा सबसे ज़्यादा बिगाड़ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के ख़िलाफ़ जो काम आज हमारे मुआशरे में हो रहा है, वो हो रहा है भाई निकाह की सूरत में। निकाह की सूरत में बारात का सिस्टम और लड़कियों वालों के यहाँ जाकर खाना खाने का सिस्टम, ये सब जो है सुन्नत के ख़िलाफ़ है और हदीस के ख़िलाफ़ है, इस शरीयत के ख़िलाफ़ है। बारात का तसव्वुर है ही नहीं है शरीयत के अंदर। ये तो हम जहाँ कलेक्टिव तौर पे रह रहे हैं, हिंदू समाज के बीच में रह रहे हैं, यहाँ जमहूरियत है, तो गोया कि होना तो ये चाहिए था कि हमारे तर्ज अमल को वो लेते, हमने उनके तर्ज अमल को ले लिया, हमने उनके तरीक़ों को अपना लिया। हिंदुआना पस मंज़र ये पूरा सिस्टम हमें बताता है, हम जानते हुए भी उस अमल को करते हैं। ये तो और बड़ा गुनाह है कि इंसान जान रहा है कि नबी ने ऐसा नहीं किया, नबी ने पसंद नहीं किया, नबी के 11 निकाह हुए हैं, कहीं पे ये साबित नहीं कि नबी ने कहीं बारात लेकर गए, तो हम क्यों करते हैं? बिगाड़ आ रहा है कहाँ से? और जो चीज़ें शरीयत के ख़िलाफ़ हम करते हैं उसमें हमें नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे वो माली नुकसान हो, चाहे जानी नुकसान हो, चाहे इज्जत दांव पर लग जाए, सारी चीज़ें नुकसान से खाली नहीं है। जो शरीयत के ख़िलाफ़ जो भी काम हम कर रहे हैं, उठा कर देंगे नज़र। हमें अपने मुआशरे से बारात का सिस्टम ख़त्म करना होगा। ये बातें मेंबर से नहीं बताई जाएंगी तो फिर कहीं और से नहीं बताई जा सकती। और हमें तीसरा नहीं बनना कि नबी की बात को सुनो और सुनकर कान से निकाल दो। हमारी माएँ बहनें भी इसमें मर्दों के साथ दें, अपने घर वालों का साथ दें, समझे जो नबी रात रात भर रोया हो, जिसने औरतों का मकाम बढ़ाया है, जिसने बेटियों का मकाम बढ़ाया है, जिस बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, कोई पूछने वाला नहीं होता। एक कबीला ऐसा था कि बेटी जब पैदा होती तो इतना मनहूस समझी जाती कि उसको बस पैदा होते ही, पैदाइश होते ही उसको जो है जिंदा दरगोर कर दिया जाता। मारने का सिस्टम नहीं, जिंदा दरगोर कर दो, इतनी मनहूस चीज़ थी। जिसके यहाँ बेटी पैदा होती वो भागा फिरता कि कोई पूछ ना ले कि तुम्हारे यहाँ किसकी पैदाइश हुई है, भागा फिर रहा है कि कोई पूछे नहीं कि भाई तुम्हारे अंदर किसकी पैदाइश हुई। ये सिस्टम था। अल्लाह के नबी ने आकर बच्ची की जब उम्र में है उसके मकाम को बढ़ाया, जब बीवी बनती है उसके मकाम को बढ़ाया, जब माँ बनती है उसके मकाम को बढ़ाया, तीनों स्टेज में उसके मकाम को बढ़ाया है। आज हम उनके तरीके से हम नफरत करते हैं और कहते हैं, मर्दों को कहते हैं कि आप कौन सी बात लेकर आए, अब क्या बता रहे? शरीयत में बारात का कोई सिस्टम नहीं है।
क्यों नहीं है? हम देखें, हम मुहासबा करें, क्यों नहीं रखा गया है? इसलिए रखा नहीं गया। और वलीमा का सिस्टम रखा गया तो क्यों रखा गया? रीजन क्या है? वजह यह है कि लड़के वालों की यहां खुशी रहती है, खुशी होती है, खुशी का मकाम होता है कि उनके यहां एक नए खानदान का वजूद हो रहा है, नए खानदान मुआशरे में आ रहे हैं, एक फैमिली का, एक मेंबर का इजाफा हो रहा है, तो उनकी यहाँ खुशी है। अल्लाह के नबी ने ताकीद से कहा औलीमु वलौ बिशातिन, कि वलीमा करो, अगरचे एक ही बकरी क्यों ना हो, वलीमा करो, इसकी ताकीद फरमाई। मगर लड़की वाले क्या कोई सिस्टम नहीं? क्यों नहीं? इसकी भी रीज़न है भाई, लड़की वाले के यहाँ खुशी नहीं होती है। हाँ, ये होता है, ये हो सकता है कि कोई बाप ये सोचे कि चलो एक जिम्मेदारी थी, हमने अपनी बेटी का निकाह कर दिया है, दूसरी जगह हमने भेज दिया, ये जिम्मेदारी थी, ये हम पर फर्ज था, हमने इस काम को अंजाम दे दिया, मगर खुशी नहीं होती है। हम देखें उस मुआशरा को, जब कुर्बानी का दिन आता है, हम गाय बकरियां जब खरीद कर हम लाते हैं, थोड़े दिन के लिए लाते हैं, 10 दिन पहले ले आते हैं, 5 दिन पहले ले आते हैं, गाँव देहात में तो महीने महीने पहले ले आते हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चे उसको पालते हैं, बच्चे उसकी रस्सी को पकड़कर गाय को, बकरी को खाना खिलाते हैं, इस 10 दिन और 5 दिन के अंदर उस जानवर से बच्चों की इतनी मोहब्बत हो जाती है, हमारी खुद की भी मोहब्बत इतनी हो जाती है कि जब वो ज़िबा होने जाता है तो दिल गवारा नहीं करता है। बाज़ बच्चे रोते हैं कि अब्बू इसको ज़बा नहीं करो, इतनी मोहब्बत हो जाती है। 10 दिन के जानवर, ये तो इंसान भी नहीं, ये जानवर से ऐसी मोहब्बत होती है कि 10-5 दिन में कि आप बच्चे रो रहे हैं कि अब्बू इसको कुर्बानी मत करो, मगर हमें कुर्बानी करनी होती है। तो जो बाप, जो माँ, जो भाई अपनी छोटी सी बहन को जो 20-20 साल तक, 25-25 साल तक, 23-23 साल तक जो अपनी आंखों से उसको देखता है, क्या उसके यहाँ जब ये बेटी जुदा होती है, क्या उसके यहाँ खुशी होती होगी? कहीं तो माए गशी खाकर बेहोश होकर गिर रही होती है, जो बेटी की रुखसत हो रही है वो गशी खाकर बेहोश होकर गिर रही होती है। बाप अलग मदहोश होता है, होश में नहीं रहता है, तो उसकी यहाँ खुशी नहीं होती। इसलिए इस्लाम ने इसको ख़त्म ही कर दिया कि नहीं, वली है ही नहीं है, बारात का कोई सिस्टम ही नहीं रखा, इसलिए खुशी नहीं है उसके यहाँ, तो खुशी किस चीज़ की? इतना तरीका है। आज हम तो ईसाई से भी पीछे हट गए, पीछे हो गए। ईसाइयों के अंदर, उनके यहाँ आज भी रिवाज है कि उनका अगर कहीं पे निकाह होगा, यानी उसका जो शादियाँ होती हैं, उनका आज भी रिवाज है कि शहजादा हो, शहजादी हो, कोई भी हो, भाई आना तो है, चर्च में आना होगा। चर्च में आकर के उनको जो है एनिवर्सरी जो होता है उनको करना होगा। आप घर का सिस्टम नहीं है कि मौलवी साहब जो है दफ्तर को और डायरी को बगल में पकड़े बैठे हैं, असर के नमाज का वक्त हो रहा है, बारात आई नहीं, अब तक इंतजार कर रही। कोई सिस्टम है इस्लाम का? मस्जिद में निकाह किया जाए, मुस्तहब है मस्जिद में निकाह करना। अल्लाह के नबी ने कहा कि मस्जिद में निकाह किया करो। मस्जिद से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। यहाँ एक दुआ का सिस्टम होता है, अच्छी जगह है दुआ करने के लिए, यहाँ भी निकाह हो और दुआ की जाए। तो हम सबको भाई इसलिए तैयार होना है कि निकाह को आसान करेंगे। और बात ये आती है, हमेशा बात ये आती है कि अगर घर वालों को कहा जाए कि भाई बारात नहीं आई, बारात नहीं जाएगी, अब घर वाले परेशान होते हैं कि बारात क्यों नहीं जाएगी, हमने इतने लोगों का बारात में जाकर खाया है, हम क्यों नहीं बारात लाएंगे, हम क्यों नहीं बेटी के जो है शादी में दावत करेंगे। भाई आपको जाने कौन बोल रहा है? आप डिनाई कर दो ना कि बारात में हम नहीं जाएंगे, बारात की हम जाएंगे नहीं, ये शरीयत में है ही नहीं। अब हमें दावत देते रहे लाख, हम आपकी दावत भी नहीं लेंगे और हम मना करेंगे वहीं पे दावत, इस बारात की दावत दे रहे, बारात की दावत तो है ही नहीं इस्लाम में। भाई हम मोमिन हैं, हम इस्लाम वाले हैं, हम नबी के चाहने वाले हैं, नबी के आशिक हैं। नबी ने कभी बारात लेकर नबी 11 निकाह किए नहीं गए, हम कौन से बारात में जाएंगे? क्या हमारी बेटियां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों से ज्यादा बाइज्जत हैं? क्या उनका मकाम अल्लाह के नबी की बेटियों से ज्यादा बढ़ा हुआ है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बेटियां, चारों बेटियों में किसी का बारात का कोई तसव्वुर ही नहीं। तो भाई हम किस जबान से कहते हैं कि हम नबी के मानने वाले?
किस ज़बान से कहते हैं? हाँ, वलीमा कीजिए, अल्लाह ने सलाहियत दी है, कीजिए कीजिए, खूब अच्छे से कीजिए, दावत दीजिए, लोगों को बुलाइए। और अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि भाई जब वलीमा करो तो गरीबों को भी पूछ लिया करो, गरीबों को ही पूछ लिया करो। खाली अपना अपना स्टैंडर्ड मेंटेन मत करो कि हम करोड़पति हैं तो करोड़पति वीआईपी पर्सन को ही दावत देंगे। भाई गरीब को उसका भी हक है। अल्लाह के नबी ने ये कहा, मगर ज़बरदस्ती नहीं, अगर नहीं देना चाहते हो मत दो, मगर वलीमा करो, मत बुलाओ गरीबों को, मगर करो वलीमा। वलीमा की ताकीद है, बारात का कोई तसव्वुर नहीं है। हमें अपने मुआशरे इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हाँ, हमने जो खाया है, गलती हो गई है, अब आइंदा हम नहीं खाएंगे, बारात की कोई दावत नहीं। हाँ, सच्चे आशिक होंगे, सच्चे नबी से मोहब्बत होगी, उनकी तालीमात को सुनकर हम एब्जॉर्ब करने वाले होंगे, जज्ब करने वाले होंगे, मानने वाले होंगे, नहीं दूसरों को बताएंगे। खूब पहली किस्म तो कम से कम बन जाए कि हम मान लें, नहीं तो नहीं। तीसरा किस्म अल्लाह के नबी ने मना किया है कि मेरी बात को सुनेगा, मेरी तालीमात को सुनेगा, एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। सोसाइटी की परवाह मत कीजिए। सोसाइटी वाले को जितना खिलाएं, जितना पिलाएं, उनकी सहूलत के लिए जितना भी इंतज़ाम करें, एक नुक्स रह जाएगा। अब फलां के यहाँ ये काम सही नहीं हुआ, फलां के यहाँ ये जो है बहुत परेशानी हो गई, ये हो गया। जितना आप कर रहे हैं, जितना कम होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस निकाह में इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरहु मऊनतन, के वो निकाह सबसे ज़्यादा जो है बरकत वाला है जिसमें कम खर्च हो। तो इसका हमें ख्याल रखना है। हम जो है सिर्फ और नमाज पढ़ लें, कुरान की तिलावत कर लें, सिर्फ ये दीन नहीं है। दीन तो भाई हमें मुआशरत भी सिखाता है कि मुआशरे में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। निकाह भी एक दीन का हिस्सा है, उसको भी हमें समझना है कि इसमें जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीक़ा रहा, क्या तर्ज़ अमल रहा है, उसको भी हमें अपने जहनों में रखना पड़ेगा। तो यहाँ से दो बातें समझ में आई। एक ये कि हम भाई निकाह करेंगे तो मस्जिद में करेंगे। कितना शरीयत में जो चीज़ बता दी गई, जिस चीज़ के बारे में कितना फ़ायदा है कि भाई कोई इंसान अगर निकाह के लिए कोई कहीं से लोग आए, 3-4 लोग आए, 5 लोग आए निकाह के लिए, अब उसके लिए आप क्या करते हैं? इंतज़ाम करते हैं। आप कालीन का इंतज़ाम करते हैं, जगह का इंतज़ाम करते हैं, लाइट, रात का वक्त है तो लाइट का इंतज़ाम करते हैं, सारी चीज़ों का इंतज़ाम करना पड़ता है। और अल्लाह के नबी ने कहा मस्जिद में कर लो। मस्जिद में हर चीज़ दस्तयाब है। आपको बेहतरीन किस्म के कालीन मिल जाएंगे, बेहतरीन किस्म का पंखा मिल जाएगा, अगर एसी चाहे तो एसी भी मिल जाएगा, है ना, हर चीज़ मौजूद है। मगर हम तैयार नहीं है इसके लिए। आज से हम सब इरादा करें कि भाई निकाह होगा तो मस्जिद में होगा। दूसरा ये कि बारात की दावत आएगी तो हम हरगिज़ इसको कबूल नहीं करेंगे और दावत देंगे भी नहीं। तो इस चीज़ का बहुत मुश्किल है ना, इसीलिए मुश्किल है। मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क्या मालूम? अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। अल्लाह के नबी को ये चीज़ मालूम था कि एक ज़माना आएगा कि मेरी बातों को सुनेंगे मगर उनको उस पर अमल करना बहुत महाल हो जाएगा। इमाम साहब क्या बोल रहे, बारात नहीं ले जाएंगे तो पूरा मोहल्ला जो हमें गाली देगा। अल्लाह के नबी को मालूम था ऐसा माहौल आएगा। एक वक्त आएगा मेरी उम्मत के पास कि जिस वक्त उसको मेरी सुन्नत पर अमल करना बहुत महाल मालूम होगा, मुश्किल मालूम होगा, और चाह करके भी उसके लिए अमल करना बहुत मुश्किल होगा। पड़ोसी अलग कहेंगे, ख़ानदान वाले अलग कहेंगे, सब लोग अलग अलग से तंज करेंगे, क्या कर रहे हो, बारात नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक वक्त आएगा, ये वक्त वही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती, जब मेरी उम्मत में बिगाड़ हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, सुन्नत पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा, उस वक्त मेरी सुन्नत पर जो अमल करेगा 100 शहीद का सवाब उसको दिया जाए। एक शहीद का सवाब, इसकी इंपॉर्टेंस बयान की अल्लाह के नबी ने, इसकी अहमियत बयान की कि उस वक्त सहाबा ने निकाह किया तो वो सवाब नहीं है। इतना आसानी से निकाह हो जाता कि अल्लाह के नबी को भी खबर नहीं देते, अल्लाह के नबी को भी इनवाइट नहीं किया जाता। निकाह इतना आसान, आज तो शागिर्द उस्ताद को दावत नहीं दी, टीचर को दावत नहीं दी तो बोलते हैं कि तो अपने उस्ताद को भूल गए। दुकानदार को अपने नहीं दी तो बोले दुकानदार को भूल गए, अपने प्रिंसिपल को भूल गए, इमाम साहब को भी भूल गए निकाह करने के बाद। अल्लाह के नबी से बड़ा सरदार कौन हो सकता है? अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी ने निकाह किया, अल्लाह के नबी को दावत नहीं दी कि अल्लाह के नबी में निकाह करने जा रहा हूँ। इतना आसान। तो उस वक्त जो है ना 100 शहीद का दर्जा नहीं था,
सुन्नत का इस सुन्नत पर जिस वक्त फसाद हो गया। मगर अब का इंसान जो मुश्किल में पड़ा हुआ है, एकदम वहाँ से माँ अलग टान रही है, बीवी अलग टान रही है, बच्चे अलग टान रहे, ख़ानदान वाला टान रहा है कि नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, वी कैन नॉट डू दिस। मगर इस वक्त कोई करेगा तो उसके लिए 100 शहीद का सवाब अल्लाह के नबी ने फरमाया, फलहु अज्रु मियति शहीद, कि उसके लिए 100 शहीद का अज्र है। एक शहीद का मकाम यह है कि उसका खून से पहले अल्लाह ताला उसको जन्नत रसीद हो जाता है, वो जन्नत में चले जाते हैं। एक खून एक गुन गिरा ही नहीं अभी वो जन्नत में चले गए बिला हिसाब व किताब के। उनका ये मकाम तो 100 शहीद, यानी इसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाना कि भाई अब मुश्किल है, हम सब देखें, मुहासबा करें, अपने दिल में हाथ दें और मुआशरा का जो है मुहासबा करें, तो वाकई मालूम होगा कि नहीं अब तो इमाम साहब बोल रहे कि बारात नहीं जाएगी, ये तो बहुत मुश्किल है, भाई करके देख लो। अभी इसकी अहमियत नहीं मालूम है, इसका सवाब नहीं मालूम है। 100 शहीद क्या 100 शहीद, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वाकई अगर किसी ने इस पर अमल कर लिया, आंख बंद होगी जब हम कल क़यामत में अल्लाह के सामने उठेंगे, जब इसका अज्र दिया जाएगा तब कहेंगे काश कि हमने वो अमल कर लिया होता तो ये नेकी आज हमें मेरे हाथ लग जाती। जो कर लेंगे उसके लिए एक रास्ता है, फिर जब वहाँ मिलेगा तो कहेंगे क्या हमने अच्छा काम कर लिया था। अपने जो है खुशी के इंतहा नहीं रहेगी उस वक्त कि हमने कौन सा अमल कर लिया था। अभी हमें इसकी हकीकत नहीं मालूम है। ऐसा लगता है कि ये रस्मी तौर पर बयान हो जाता है, जुम्मे में बयान होता है, बस बयान ख़त्म। मगर नहीं मेरे भाई मेरे दोस्तों, इसको समझने की बात है। हम अंदर से लेंगे फिर देखिए कितनी आसानियाँ होंगी, कितना जल्दी जल्दी निकाह होता रहेगा, कोई मसला ही नहीं रहेगा। बस हम जाएँ और जा करके बस लड़की को निकाह करें, निकाह करके ले आए, वलीमा कर लें, मसला ख़त्म। तैयार तो होना पड़ेगा, तैयार तो हो, जब तैयार होंगे मसला ख़त्म। हाँ तो दूसरा ये कि ये बात तो आती है, हमने भी किसी ने साहब ने कहा कि बात तो ये आती है, औरतें ये बोलती हैं कि हमने फ़ला का खाया है, फ़ला का खाया। भाई अल्लाह के नबी ने तो मना ही किया है, जब जो चीज़ है ही नहीं उसमें जाना ही नहीं, तो हम नहीं खाए हुए रहेंगे तो हम धड़ल्ले से बोलेंगे हम किसी के बारात में गए नहीं, हम किसी को बारात में बुलाएंगे क्यों। हाँ वलीमा में हम गए, वलीमा में आओ, वलीमा में हम गए हैं, वलीमा में आओ। वलीमा की दावत तो ऐलानिया तौर पर किया जाए कि आज वलीमा है, जिस जिसको है दावत दें। और अल्लाह के नबी ने ताकीद की जाओ, ज़रूर जाओ, अगर वलीमा की दावत रहे तो जाओ, जाने की ताकीद है, कबूल भी करो, जाओ भी। इसका हम सबको ख्याल रखना है। मुआशरे में वाकई सब अभी जो बिगाड़ है ना, इसका बहुत ज़्यादा बिगाड़ है। कितने पैसे खर्च होते हैं, पैसे तो दूर की चीज़ है, अल्लाह के नबी की सुन्नत से बढ़कर पैसा नहीं हो सकता, अल्लाह के नबी की मोहब्बत से बढ़कर पैसा नहीं होता। पैसा तो सेकेंडरी चीज़ है, मेन प्राइमरी चीज़ तो अल्लाह के नबी की मोहब्बत है। कि भाई हम नहीं खर्च कर रहे तो अल्लाह के नबी की मोहब्बत में नहीं कर रहे। ये नहीं कि हम कंजूसी और बखीली दिखा रहे हैं कि बाद मेरे पास पैसा है, लोग कहेंगे कि बखील हो गया इसलिए लोग जो है ना बारात लेकर नहीं जा रहे। नहीं, हम तो नबी की मोहब्बत में ये काम कर रहे हैं। तो जो काम अल्लाह के नबी की मोहब्बत में ना किया जाए वो भी सवाब का मुस्तहिक, उसको भी सवाब मिलेगा। और जो काम नबी की मोहब्बत में की जाए उसमें सवाब है। एक चीज़ का ख्याल रखें। और जहेज़ का जो मसला है ये भी बहुत बड़ा मसला है। और अभी जो है कि जहेज़ फ़ातिमी का एक लक़ब भी दिया जाता है कि ये जहेज़ फ़ातिमा जो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो जहेज़ दिया गया था वो जहेज़ है, जहेज़ फ़ातिमी बोलते हैं। हमने किसी कागज़ में देखा था जो शेड्यूल आता है निकाह का, उसमें देखा था जहेज़ फ़ातिमी। अरे भाई जहेज़ मिला ही नहीं है तो फ़ातिमी कहाँ से आ गई। अल्लाह के नबी की 4 बेटियाँ थीं। अल्लाह के नबी से हम ऐसा तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि अल्लाह के नबी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जहेज़ दे और 3 को नहीं दे, ऐसा हो सकता है? अदल और इंसाफ कहाँ है? अल्लाह के नबी की तो मसावात है, बराबरी है, ऑल आर इक्वल, उनके लिए सब बराबर थी। सब बेटियाँ तो देते फ़ातिमा को और ज़ैनब, कुलसूम, रुक़ैया को नहीं देते, ऐसा भी हो सकता है, चारों को देते। तो बात असल ये था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से परवरिश की है, उनको अपने पास रखा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निकाह किन से हुआ था? हज़रत अली से ना हुआ था। तो हज़रत अली, हज़रत अबू तालिब के वफ़ात के बाद हज़रत अली बचपन से ही, यानी कम उम्र से ही अल्लाह के नबी की परवरिश में रहे। अल्लाह के नबी ने बेटा की तरह उनको पाला था, उनकी परवरिश की थी। तो जो इंसान अब किसी को मुँह भोला बेटा बनाता है, भाई शादी में खर्च करता है कि नहीं करता है? अब देखें मुआशरे में जो शख्स, जो बच्चा से किसी दुकान पर रह गया, उसके माँ बाप का पता नहीं,
जब वो बच्चा बड़ा होता है उसी के दुकान पर परवरिश पाता है, तो वो कैसा, वो जो दुकान का मालिक होता है उसको अपने बेटे के दे रखता है, उसके निकाह करवाता है, उसके खर्च को उठाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह नहीं भी होता हज़रत अली का, किसी और से होता, तो भी अल्लाह के नबी हज़रत अली के लिए कुछ ना कुछ सामान का तैयार करते। ये जिम्मेदारी तो लड़के के ऊपर है कि वो शादी करे तो अपने सामान को तैयार करे, कि खाने का हो, पीने का हो, और रहने का हो, बिस्तर हो, पलंग हो। ये तो लड़के की जिम्मेदारी है। हम कितने कमज़ोर हो गए, कितना हमारे अंदर लालच हो गया, हम कितना जो है भीख मांगने वाले, इसको कहेगा भीख मंगे हो गए। एक लफ्ज़ में इसको ले लीजिए। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने हज़रत अली को दिया था, न कि फ़ातिमा को दिया था। अब उसको जो है फ़ातिमा के जहेज़ से उसको मंसूब करते हैं लोग। तो जहेज़ का भी कोई तसव्वुर नहीं है। अल्लाह के नबी ने 11 निकाह किया, कोई जहेज़ नहीं। तो सबसे पहले हम अपना स्टैंडर्ड जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हम जो है जो बिगड़ी हुई हम उम्मतों में से हैं, जो हम जब बिगड़ गए हैं, हम उनको अल्लाह के नबी के स्टैंडर्ड को ऊपर ही रखें, नीचे ना लाएं कि अल्लाह के नबी की बेटी से बढ़कर मेरी बेटी नहीं है, अल्लाह के नबी से बढ़कर हम सब नहीं है। उनका मकाम, उनकी रिफ़ात, उनकी बुलंदी करोड़ा जो है हमसे बड़ा हुआ है। हम कुछ नहीं, हम तो उनकी उम्मत में से, हम तो हक़ीर हैं, बेकस हैं, मजबूर हैं हम सब। तो हम लोगों को चाहिए कि हम अपने नबी के आइडियल को अपना लें। इसलिए मैं शुरू में एक हदीस पढ़ी थी, उस हदीस में हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज़मीन, मेरी जो तालीमात है वो बारिश के मानिंद है। किसके मानिंद है? बारिश के मानिंद है। और जो इंसान है वो इंसान ज़मीन के मानिंद है। तो अल्लाह के नबी ने ज़मीन को 3 किस्में बयान की थी। एक ये ज़मीन की किस्म बयान की कि एक ज़मीन कि जब बारिश होती है तो वो बारिश को जज्ब कर लेती है, और उस बारिश जज्ब करने के बाद उससे फूल पौधे उगलते हैं, उससे अनाज निकलता है। तो पहला किस्म का अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये ज़मीन इंसान है कि मेरी बात जब उसके पास पहुंचती है, कि मेरी तालीमात पहुंचती हैं, तो मेरी तालीमात को मान लेता है, कबूल कर लेता है। जब कबूल कर लेता है, मान कर चलने वाला बन जाता है, तो उसके अखलाक अच्छे हो जाते हैं, उसके एतवार अच्छे हो जाते हैं, उनका तरीक़ा अच्छा होता है, उनका बोलना चालना सब कुछ गोया कि सारी चीज़ें उनकी दुरुस्त हो जाती हैं। दूसरी ज़मीन की किस्म अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो तो जज्ब नहीं करती, मगर पानी को जो है अपने ऊपर स्टोर कर लेती है। उससे क्या होता है, जानवर है, इंसान है, उस पानी, जमे हुए पानी से फ़ायदा उठाते हैं, उसको लाते हैं, उससे बहुत सारा काम निकालते हैं। तो दूसरी किस्म ये है कि वो इंसान कि अल्लाह के नबी की तालीमात पर अमल भी करे और उसको स्टोर कर कर लोगों तक पहुँचाए कि देखो अल्लाह के नबी ने ये बयान किया है, अल्लाह के नबी ने ये फरमाया है, अल्लाह के नबी का ये तरीक़ा है कि इसमें दोनों काम, एक तो पानी को जमा भी लेता है और ज़मीन जमाती है, और दूसरा ये कि उसको फ़ायदा भी पहुंचाती है, जिससे लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़मीन की तीसरी किस्म ये है कि पानी जब बरसता है, बारिश होती है, तो वो पानी को जज्ब भी नहीं करता है, और ना ही उससे फूल पौधे उगलते हैं, ना ही उससे अनाज निकलता है, जिसको हम बंजर ज़मीन कहते हैं कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। बारिश होती है, चली जाती है, पानी बह जाता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इंसान का तीसरा किस्म है कि इंसान जो है अब मेरी बात को, मेरी तालीमात को सुनता है, एक कान से सुनता है, एक कान से निकाल देता है। हमें तीसरी किस्म का नहीं बनना, या दो में से कोई एक बनना है। या तो अल्लाह के नबी की बात को मानकर हम खुद अमल कर लें, दूसरों को नहीं भी पहुंचा रहे मगर खुद अमल कर लें, तो ये भी काफ़ी है। अगर दूसरा ये कि उससे थोड़ा सा और बढ़ जाए कि हम खुद अमल भी करेंगे, लोगों तक भी पहुंचाएंगे, तकरीर के ज़रिए, तबलीग के ज़रिए, और भी बहुत ज़राए हैं कि उसको लोगों तक पहुंचाना है। नबी की ये बात है, नबी की ये बात है। भाई हमें आज जो है ये अहद कर लेना है कि हम कौन से किस्म के बनने चाहते हैं। पहला ये तय करें कि पहला तो हम ये नियत करें कि खुद भी अमल करेंगे, दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, खुद भी अमल करेंगे, दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। दूसरा ये कि खुद दूसरों तक नहीं पहुंचाने का वक्त है तो हम खुद उस पर अमल करेंगे। तीसरा नहीं बनना है कि एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल लें। बात आती है, बात चली जाती है, ज़िंदगी यूं ही गुजर जाती है, ज़िंदगी यूं ही ख़त्म होते जा रही है। ना ही हम कुछ बन पा रहे हैं, ना ही हमारा इश्क का लेवल बढ़ पा रहा है, ना ही जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत हो पा रही है। इसकी वजह यही है कि हम अल्लाह के नबी की सुन्नत से बहुत दूर हो चुके हैं। हालाँकि होना ये चाहिए था कि हमें अपने नबी के हर अदा से मोहब्बत होनी चाहिए, हर अदा से मोहब्बत होनी चाहिए। नबी की मोहब्बत के सामने हमारा इमाम हो, हमारा घर वाला हो, हमारे माँ बाप हो,
कोई भी हो, अगर नबी की सही बात बताएगा तो हम सबको मानेंगे कि इमाम इमाम है, माँ माँ है, बाप बाप है, बच्चा बच्चा है, पड़ोसी पड़ोसी है। हाँ, नबी के ख़िलाफ़ अगर कोई भी बोले, चाहे वो मेरा पीर का ही नहीं हो, चाहे मेरा इमाम का ही नहीं हो, चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरा माँ बाप हो, कोई भी हो, अगर नबी के ख़िलाफ़ कोई बात कहेगा तो हम उसको नहीं मानेंगे। ये थोड़ी है कि इमाम साहब अगर बोल रहे हैं मान लो तो मान लेंगे। शरीयत के ख़िलाफ़ कोई भी बोलेगा नहीं मानेंगे, चाहे बाप माँ, चाहे पड़ोसी, कोई भी हो। हाँ, नबी के साथ नबी की बात अगर इमाम बोले तो उसको ले लेना चाहिए। अगर नबी की बात अगर माँ बाप माने बोले तो कर लेनी चाहिए, पड़ोसी बोले, दोस्त बोले तो नबी की बात मान लेनी चाहिए, अल्लाह के अहकामात को मान लेना चाहिए। हमको मानने वाला बनना है, जानने वाला नहीं बनना है। जानने वाला तो काफिर भी था, काफिर सब चीज़ जानता था, ये नबी है, अल्लाह है, सब जानता था। और अल्लाह फरमाते हैं कि वो तो ऐसे ही जानते थे कि जैसे वो अपने बेटे को पहचानते वैसे ही नबी को भी पहचानते कि ये नबी है, मगर मानते नहीं थे। अल्लाह फरमाते हैं कि वो नबी को ऐसे पर हम लोग कहते हैं ना कि अल्लाह उन लोग नबी को नहीं पहचानते थे, नबी का इनकार कर दिए, नहीं तुम नबी नहीं हो। अल्लाह खुद कुरान में फरमाते हैं कि वो तो ऐसा जानते थे कि जैसा कि वो अपने बेटे को पहचानते हैं। भाई 100 बच्चे हों, अपने बच्चों को कोई पहचान नहीं पाएगा अपने, हाँ ये मेरा बेटा है, फ़ौरन पहचान लेगा ये मेरा बच्चा है। तो अल्लाह के नबी को वो लोग ऐसे पहचानते थे, जानते थे कि अल्लाह के नबी, मगर मानते नहीं थे। हमें भी चाहिए कि भाई हम जानने वाले बने हुए हैं, हमें मानने वाला बनना है। नबी की बातों को मानेंगे फिर देखिएगा बहुत कामयाबी, दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी हमारी कामयाबी कदम चूमेगी। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर